नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षा, कौशल और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 62,000 करोड़ रुपए से अधिक की युवा केंद्रित विभिन्न योजनाओं का शुभारंभ किया। निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनावों से पहले आज पटना में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। 2 राज्यों में बच्चों की मौत के मामलों के बीच केंद्र सरकार ने 2 साल से कम उम्र के बच्चों को खांसी और सर्दी की दवाएं न देने या न लिखने का परामर्श जारी किया। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण श्री माता वैष्णो देवी यात्रा अगले 3 दिन के लिए स्थगित। वैश्विक नेताओं ने गजा में बंधक बनाए गए लोगों को रिहा करने और अमेरिकी नेतृत्व वाले शांति प्रस्ताव पर विचार करने के हमास के फैसले का स्वागत किया। और अहमदाबाद क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को पारी और 140 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं के लिए 62,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न पहलों का शुभारंभ किया। ये युवा केंद्रित पहल देश में शिक्षा, कौशल और उद्यमिता को बढ़ावा देंगी। आज नई दिल्ली में विज्ञान भवन में आयोजित कौशल दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों आईटीआई के माध्यम से प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार परिवर्तन पीएम सेतु का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ज्ञान और कौशल का देश है और बौद्धिक शक्ति देश की सबसे बड़ी शक्ति है। उन्होंने कहा कि आईटीआई न केवल औद्योगिक शिक्षा के प्रमुख संस्थान हैं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की कार्यशालाएं भी हैं। हमारी आईटीआई इंडस्ट्रियल एजुकेशन के बेहतरीन संस्थान तो है ही, ये आत्मनिर्भर भारत की वर्कशॉप है। साल 2014 तक हमारे देश में 10,000 आईटीआई बनी थी, लेकिन बीते 1 दशक में करीब 5,000 नई आईटीआई देश में बनाई गई है। प्रधानमंत्री ने कहा, पीएम सेतु योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण संस्थानों को उन्नत बनाया जाएगा और आधुनिक मशीनों से सुसज्जित किया जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि पीएम सेतु देश के युवाओं को दुनिया की कौशल आवश्यकताओं के साथ जोड़ेगा। पीएम सेतु योजना के माध्यम से इन आईटीआई को अपग्रेड किया जाएगा। यहाँ नई मशीनें आएगी, आधुनिक मशीनें आएगी, इंडस्ट्री के ट्रेनिंग एक्सपर्ट यहाँ आएंगे। कारुकलम भी आज की और फ्यूचर की डिमांड के हिसाब से अपग्रेड होगा। एक तरह से पीएम सेतु योजना दुनिया की स्किल डिमांड से भी भारत के युवाओं को जोड़ेगी। भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के योगदान का स्मरण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर ने पूरा जीवन समाज सेवा में समर्पित किया। श्री मोदी ने कहा कि उनके नाम पर स्थापित किया जा रहा कौशल विश्वविद्यालय उनके दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने का एक सशक्त माध्यम बनेगा। साथियों, मुझे खुशी है कि आज के कौशल दीक्षांत समारोह में बिहार को एक नई स्किल यूनिवर्सिटी मिली है। नीतीश जी की सरकार ने इस यूनिवर्सिटी का नाम भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पर रखा है। उनके नाम पर बनने वाली ये स्किल यूनिवर्सिटी सपने को आगे बढ़ाने का सशक्त माध्यम बनेगी। प्रधानमंत्री ने बिहार में मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना का भी शुभारंभ किया। इस योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष लगभग 5 लाख स्नातक युवाओं को निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण के साथ 2 साल तक 1,000 रुपए का मासिक भत्ता मिलेगा। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत सिंह ने देश को वैश्विक कौशल केंद्र बनाने के श्री मोदी के दृष्टिकोण को दोहराया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से शामिल हुए। निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में आयोग के दल ने आज बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए राजनीतिक दलों के साथ विचार विमर्श किया। बैठक में भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, वामपंथी दल और अन्य राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए अपने विचार और सुझाव प्रस्तुत किए। सत्तारूढ़ भाजपा ने कम चरणों में चुनाव कराने की मांग की है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने अधिकतम 2 चरणों में मतदान कराने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पार्टी की मांग है कि चुनाव अगले महीने की 3 या 4 तारीख के बाद कराए जाएं।
हम लोगों ने कहा है कि आप चुनाव के घोषणा के 28 दिन के बाद ही चुनाव करा सकते हैं, तो 28 दिन जिस दिन पूरा हो उसके बाद तुरंत चुनाव कराया जाए। नियम के तहत जैसे आपका समय पूरा होता है 3 या 4 नवंबर को तुरंत चुनाव का चुनाव कराने का डेट घोषित किया जाए। विपक्षी राष्ट्रीय जनता दल ने भी राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के विरोध में अपने विचार प्रस्तुत किए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज गुजरात के गांधीनगर से राष्ट्रव्यापी आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान की शुरुआत की। इस अभियान का उद्देश्य वित्तीय प्रणाली के विभिन्न क्षेत्रों में पड़ी लावारिस वित्तीय संपत्तियों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करना है। अगले 3 महीने में यह अभियान देश भर के हर जिले में चलाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित और पिछले महीने की 22 तारीख को शुरू हुआ जीएसटी बचत उत्सव समाज के सभी वर्गों को लाभान्वित कर रहा है। आज हम वाणिज्यिक माल वाहनों पर कर कटौती पर चर्चा कर रहे हैं। रसद और परिवहन क्षेत्र को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने ट्रकों, वैन सहित वाणिज्यिक मालवाहक वाहनों पर कर की दर कम कर दी है। छोटे और मध्यम परिवहन ऑपरेटरों की परिचालन लागत कम करने और देश भर में माल की आवाजाही को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जीएसटी की दर 28% से घटाकर 18% कर दी गई है। ये कटौती भारत के परिवहन और रसद क्षेत्र को पुनर्जीवित करेगी। इसके अलावा जीएसटी कम होने से ट्रकों की अग्रिम पूंजीगत लागत में कमी आएगी और प्रति टन किलोमीटर माल ढुलाई की दरें कम होगी। इस कदम से देश की आपूर्ति श्रृंखला में तेजी आएगी और निर्यात प्रतिस्पर्धा में सुधार होगा। नए जीएसटी सुधारों के तहत ये युक्तिकरण एक महत्वपूर्ण कदम होगा जिससे कृषि वस्तुओं, सीमेंट, स्टील, एफएमसीजी की आवाजाही सस्ती होगी। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। भाई, इस दिवाली खेतों में जीएसटी की फुलझड़ी जलेगी, बचत की रोशनी फैलाएगी। वो कैसे? वो ऐसे गुरु की नया ट्रैक्टर लेने पर सीधे 40,000 तक की बचत, ट्रैक्टर टायर पर 1300 और तो और मल्टी क्रॉप थ्रेशर पर पूरे 25,000 तक की बचत है। वाह, यानी अब खेती होगी सस्ती, मेहनत होगी आसान। हाँ, और त्योहार की रौनक होगी दुगनी। नेक्स्ट जेन जीएसटी, बेटर एंड सिंपलर। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सलाह दी है कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों को खांसी और सर्दी की दवा न दी जाए। मंत्रालय ने इस संबंध में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य सेवा निदेशकों को एक पत्र लिखा है। परामर्श में कहा गया है कि आमतौर पर 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए इन दवाओं की सलाह नहीं दी जाती है। इससे अधिक उम्र बच्चों के लिए खांसी और सर्दी की दवा का इस्तेमाल सावधानी पूर्वक डॉक्टर की सलाह तथा कड़ी निगरानी के बाद ही किया जाना चाहिए। राजस्थान सरकार ने औषधि नियंत्रक राजाराम शर्मा को निलंबित कर दिया है और केसन फार्मा से आपूर्ति की गई सभी 19 दवाओं का वितरण रोक दिया है। ये कार्रवाई मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के अंतर्गत वितरित कफ सिरप के सेवन से कथित तौर पर 2 बच्चों की मृत्यु और कई अन्य के बीमार पड़ने के बाद की गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस मामले की विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं। छिंदवाड़ा जिले में संदिग्ध किडनी संक्रमण से 9 बच्चों की मौत के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने कोलरिफ सिरप की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि छिंदवाड़ा में कोलरिफ सिरप से बच्चों की मौत बेहद दुखद है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान ने 6.5 करोड़ महिलाओं की जांच करके ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नड्डा ने कहा कि ये उपलब्धि महिलाओं के स्वास्थ्य को सशक्त परिवारों और समृद्ध समुदायों के केंद्र में रखने के राष्ट्र के सामूहिक संकल्प को दर्शाती है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज शाम गोवा में महाजय घर योजना का शुभारंभ करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज शाम 4 बजे गोवा के तालेगांव स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में माझे घर योजना का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत भी मौजूद रहेंगे। माझे घर योजना राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है जिसका उद्देश्य गोवा भर में अवैध रूप से बने घरों को नियमित करना है। कार्यक्रम के दौरान अमित शाह कुल 18 विकास परियोजनाओं का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। इसमें नवनिर्मित गोवा डेंटल कॉलेज भवन, कैंपाल स्थित स्मार्ट सिटी स्टेडियम, जनता हाउस, प्रशासन स्तंभ और एनबीसीसी की परियोजनाएं शामिल हैं। इसके अतिरिक्त मेधावी स्किल्स यूनिवर्सिटी और गोवा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के बीच एक समझौता ज्ञापन भी हस्ताक्षर होगा। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी न्यूज, पणजी।
जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण श्री माता वैष्णो देवी यात्रा कल से 7 अक्टूबर तक स्थगित रहेगी। यह निर्णय तीर्थयात्रियों की सुरक्षा स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। श्रद्धालुओं को सलाह दी गई है कि वे श्राइन बोर्ड की वेबसाइट और अन्य अधिकृत संचार माध्यमों के माध्यम से जारी किए गए आधिकारिक निर्देशों का पालन करें। बिहार में पटना और आसपास के इलाकों में मूसलाधार बारिश ने सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में अगले 2 दिन तक मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग ने आज सिक्किम और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व नेताओं ने आज गजा में बंधक बनाए गए सभी लोगों को रिहा करने के हमास के फैसले और अमेरिका के नेतृत्व वाले शांति प्रस्ताव पर अमल करने की उसकी इच्छा का स्वागत किया। उन्होंने इस मौजूदा संघर्ष में संभावित मोड़ के रूप में देखा। ये घोषणा अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा नए सिरे से किए गए कूटनीतिक प्रयासों के बाद आई है। एक रिपोर्ट। अमेरिका के राष्ट्रपति ने इस सप्ताह की शुरुआत में इजरायल और हमास के बीच संघर्ष के मुद्दे को सुलझाने के उद्देश्य से एक 20 सूत्रीय शांति योजना का प्रस्ताव किया था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने हमास के इस कदम को संघर्ष समाप्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है। उन्होंने अमेरिकी पहल के प्रति समर्थन व्यक्त किया और युद्ध विराम को सार्थक बनाने, बंधकों की वापसी सुनिश्चित करने और गजा में नागरिकों तक मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए योजना के कार्यान्वयन के महत्व पर बल दिया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया और इस बात पर प्रकाश डाला कि युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई की शर्तें अब पहुंच में हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बानीज ने भी इस घटनाक्रम का स्वागत किया और हमास से समझौते को पूरी तरह से लागू करने का आह्वान किया। उधर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने हमास की घोषणा को एक सकारात्मक कदम बताया और इससे उत्पन्न अवसर का लाभ उठाने के महत्व पर बल दिया। समाचार कक्ष से निखिल कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत स्थायी तथा न्यायपूर्ण शांति की दिशा में सभी प्रयासों का पुरजोर समर्थन करता रहेगा। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि गजा में शांति प्रयासों में निर्णायक प्रगति के बीच भारत अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व का स्वागत करता है। सने तकाइची को आज जापान की सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी का नेता चुना गया। वे 15 अक्टूबर को जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने वाली हैं। अमेरिका के रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ ने पुष्टि की है कि अमेरिका की सेना ने कल वेनेजुएला के तट पर एक मादक पदार्थों की तस्करी करने वाली संदिग्ध नाव पर हमला किया। कार्रवाई में 4 आतंकवादियों के मारे जाने की खबर है। 2 क्रिकेट टेस्ट मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को पारी और 140 रन से हराकर 1-0 की बढ़त ले ली है। अहमदाबाद में हुए इस टेस्ट मैच के तीसरे दिन वेस्टइंडीज की दूसरी पारी 146 रन पर सिमट गई। वेस्टइंडीज ने पहली पारी में 162 रन बनाए थे, जबकि भारत ने पहली पारी में 5 विकेट पर 448 रन बनाकर घोषित कर दी थी और वेस्टइंडीज को 286 रन की बढ़त हासिल की थी। श्रृंखला का दूसरा अंतिम टेस्ट मैच नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में 10 अक्टूबर से खेला जाएगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्य शिव की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। महाकवि सुब्रमण्य भारती और वीयू चिदम्बरम पिल्लई के निकट सहयोगी के रूप में उन्हें याद करते हुए उपराष्ट्रपति ने उनकी अटूट देशभक्ति और बलिदान की सराहना की। उपराष्ट्रपति ने स्वतंत्रता सेनानी तिरुप्पुर कुमारन को आज उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने श्री कुमारन को अटूट देशभक्ति और त्याग का प्रतीक बताते हुए कहा कि उनकी विरासत नई पीढ़ी को प्रेरित करती रहेगी। भारत की उपभोक्ता अर्थव्यवस्था में पिछले एक दशक में इस नवरात्रि के दौरान सबसे अधिक बिक्री सामने आई है। ये बढ़ोतरी सरकार के अगली पीढ़ी के वस्तु और सेवा कर सुधार के कारण हुई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षा, कौशल और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 62,000 करोड़ रुपए से अधिक की युवा केंद्रित विभिन्न योजनाओं का शुभारंभ किया। निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनावों से पहले आज पटना में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। 2 राज्यों में बच्चों की मौत के मामलों के बीच केंद्र सरकार ने 2 साल से कम उम्र के बच्चों को खांसी और सर्दी की दवाएं न देने या न लिखने का परामर्श जारी किया। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण श्री माता वैष्णो देवी यात्रा अगले 3 दिन के लिए स्थगित और अहमदाबाद क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को पारी और 140 रन से हराया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।